नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति चक्रवर्ती गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर के बॉटनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हूँ। आज मैं बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के पेपर सेकंड के यूनिट 4 से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट साइकस के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एवं लाइफ साइकिल पर चर्चा करूँगी। साइकस जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप का प्लांट है। इसका क्लासिफिकेशन है ग्रुप स्पर्मेटोफाइटा, सब ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स, डिवीज़न साइकेडोफाइटा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी, जीनस साइकस। डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे विश्व में कमोबेश यह पौधा पाया जाता है। लॉन्ग लिव्ड एवरग्रीन श्रब एवं पाम के समान एवं मुख्यतः सजावटी पौधा होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो रूट, स्टेम एवं लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। डायोसियस प्लांट है। मेल प्लांट एवं फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट फीमेल प्लांट की अपेक्षा छोटा होता है। इसमें दो प्रकार के रूट पाए जाते हैं, पहला नॉर्मल टैप रूट, दूसरा कोरालॉइड रूट। नॉर्मल रूट में एक मेन रूट तथा बहुत से लेटरल रूट्स होते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। कोरालॉइड रूट कोरल की तरह दिखाई देता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, भूमि के सतह के ऊपर आ जाती है, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नॉस्टॉक आदि पाया जाता है। इसमें लेंटिसेल की सहायता से श्वसन की क्रिया होती है। यंग स्टेज में तना ट्यूबरस एवं अधोभूमिक होते हैं। बाद में वृद्धि कर एरियल एवं कॉलमनर हो जाते हैं जो अनब्रांच्ड लीफ स्कार युक्त होते हैं। ऊपर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्राउन के रूप में स्थित होते हैं। इसमें डाइमॉर्फिक लीव्स अर्थात दो प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं। फॉलिएज लीफ स्टेम के टॉप पर क्राउन की तरह स्पाइरली अरेंज्ड हरे रंग के फोटोसिंथेसिस करने वाले यूनिपिन्नेट एवं पेरीपिन्नेट लीव्स होते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर तक स्पीसीज के अनुसार होती है। एक लंबा रेकिस होता है जिस पर अनेक लीफलेट्स दोनों तरफ लगे होते हैं। यंग स्टेज में लीफलेट्स में सर्सिनेट विन्यास पाया जाता है। दूसरा स्केली लीव्स होते हैं, आकाश में छोटे ब्राउन कलर के, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका कार्य है यंग ग्रोइंग स्टेम के एपेक्स की सुरक्षा करना। इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। पहले रूट का एनाटॉमी देखते हैं। जैसा कि हम पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दो प्रकार के रूट पाए जाते हैं, नॉर्मल टैप रूट एवं कोरालॉइड रूट। नॉर्मल रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन में बाहरी लेयर इपीब्लेमा का है जो सिंगल लेयर्ड होता है। इसके नीचे क्रमशः मल्टी लेयर कॉर्टेक्स जिसमें टेनिन सेल्स उपस्थित होते हैं, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एवं बीच में जाइलम एवं फ्लोएम एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। ये रेडियल वेस्कुलर बंडल हैं। ये डाई से लेकर टेट्राक कंडीशन तक पाए जाते हैं। इसमें जाइलम एक्सार्क होते हैं। कोरालॉइड रूट का स्ट्रक्चर नॉर्मल रूट की तरह ही होता है, सिर्फ कॉर्टेक्स 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एवं इनर कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स एल्गल जोन होता है जिसमें एल्गी के लिए गैलरी बने होते हैं जिसमें एनाबिना, नॉस्टॉक आदि उपस्थित होते हैं। स्टेम की आंतरिक संरचना डाइकॉट स्टेम की रचना की तरह होती है। वेस्कुलर बंडल कंजाइंट कोलेट्रल ओपन होता है एवं पित्त काफ़ी बड़ा इसमें पाया जाता है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इंटरफेसिकुलर एवं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से कैम्बियम रिंग बनता है जो सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। कुछ समय बाद ये कैम्बियम रिंग निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर सेकेंड कैम्बियम रिंग बनता है जो फिर से सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। यह क्रिया चलते रहता है। इस तरह तने की मोटाई में वृद्धि होती है। कंपाउंड लीफ यूनिपिन्नेट होती है। रेकिस एवं लीफलेट से बना होता है। रेकिस की संरचना में ये बायो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ उभार होता है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सनकन स्टोमेटा पाया जाता है। हाइपोडर्मिस
2 लेयर्ड होते हैं, क्लोरेनकाइमेटस एवं उसके नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। इसके नीचे ग्राउंड टिश्यू जो पेरेनकाइमेटस होते हैं, इसमें म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है। यहाँ पर कंजाइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के शीथ से घिरा होता है। ये ग्राउंड टिश्यू में ओमेगा या घड़े के आकार लेते हुए व्यवस्थित होता है। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम परिधि की ओर होता है। जाइलम डिप्लोजाइलिक होता है क्योंकि जाइलम में मेटाजाइलम एंडार्क या सेंट्रीफ्यूगल एवं मेटाजाइलम एक्सार्क या सेंट्रीपिटल प्रकार का पाया जाता है। बेसल रीजन में जाइलम एंडार्क, अपर रीजन में जाइलम एक्सार्क एवं मिडिल में सीडोमेजार्क जाइलम उपस्थित होता है। लीफलेट के दोनों किनारे मुड़े हुए पंख के समान होता है, बीच का भाग चौड़ा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पर पहले एपिडर्मिस जो थिक सिंगल लेयर्ड पेरेनकाइमेटस सेल का बना तथा ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। लोअर एपिडर्मिस में सनकेन स्टोमेटा उपस्थित होता है। इसके नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। नीचे पैलिसेड लेयर जिसमें कॉलमनर सेल, क्लोरोप्लास्ट ट्यूब तथा नीचे स्पॉन्जी पेरेनकाइमेटस जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। बीच में कंजाइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का स्टेल उपस्थित होता है। इसमें जाइलम सेंट्रीपिटल एवं सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का होता है। प्रोटोजाइलम लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है एवं कैम्बियम नॉन फंक्शनल होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के दोनों तरफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं जो मध्य से लीफलेट के किनारे तक फैला होता है। ये वाटर कंडक्शन का कार्य करते हैं। इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर पाया जाता है और इसके लक्षण हैं थिक क्यूटिकल, थिक वॉल्ड एपिडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, सनकेन स्टोमेटा एवं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना। रिप्रोडक्शन। साइकस में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स या बल्बिल के द्वारा होता है जिनका पुराने लीफ बेस के आधार पर निर्माण होता है। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, साइकस डायोसियस होता है। इसमें मेल प्लांट एवं फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल कोन तथा फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का निर्माण पौधे के ऊपर होता है। पहले मेल कोन पर चर्चा करते हैं। 40 से 80 सेंटीमीटर लंबा, बहुत बड़ा, फ्यूजीफॉर्म और केवल एक कोन एक पौधे पर होता है। माइक्रोस्पोरोफिल से बना जो स्पाइरली अरेंज्ड एवं एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के निचले एबेक्सियल सतह पर माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है और ऊपरी एडेक्सियल सतह स्टेराइल होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया 2 से 3 के ग्रुप में होते हैं। ये सोराई कहलाते हैं और हेयर्स की सहायता से स्पोरोफिल से जुड़े होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजियल डेवलपमेंट होता है। हाइपोडर्मल सेल से विकास प्रारंभ होता है। हाइपोडर्मल सेल के एक से अधिक सेल में पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से हर सेल 2 भागों में बंटता है। इससे प्राइमरी वॉल सेल एवं प्राइमरी स्पोरोजिडस सेल का निर्माण होता है। प्राइमरी वॉल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न से 3 से 6 लेयर का स्पोरेंजियल वॉल बनता है जिसमें अंदर टेपिटम का निर्माण होता है जो सिंगल लेयर्ड होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस सेल बनते हैं जिससे प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीज़न होने से स्पोर टेट्राड बनता है। अंत में 22 से 24 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है जिसे हम पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। अब फीमेल कोन के बारे में बात करते हैं। साइकस का फीमेल कोन एक्चुअली कोन रूप में नहीं पाया जाता, ये मेगा स्पोरोफिल के रूप में होता है। ये पौधे के एपिकल भाग में स्पाइरली अरेंज्ड एक्रोपिटल क्रम में रिड्यूस्ड लीफ के समान संरचना होती है। मेगा स्पोरोफिल 3 भागों से मिलकर बना होता है। नीचे पिटियोल, बीच में फर्टाइल प्लांट होता है
जिसमें ओव्यूल्स लगे होते हैं, संख्या 2 से 6 पेयर्स स्पीसीज़ के अनुसार पाए जाते हैं। ऊपर का भाग स्टेराइल होता है जो सीरेट तथा लोब्ड होता है। ओव्यूल सीधा ऑर्थोटॉपस तथा काफ़ी बड़ा होता है। बाहर की ओर एक थिक इंटेगुमेंट 3 लेयर्ड होता है, जिसमें नीचे न्यूसेलस तथा बीच में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ऊपर की ओर माइक्रोपाइल होता है। ठीक नीचे पॉलन चेम्बर होता है। फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइल की तरफ एक से अधिक आर्किगोनिया पाई जाती है। इसमें वेस्कुलर सप्लाई वेल डेवलप्ड होता है। ओव्यूल के डेवलपमेंट एवं मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया में मेगास्पोरोफिल के निचले हिस्से के हाइपोडर्मल सेल के समूह में डिवीज़न के फलस्वरूप न्यूसेलस बनता है। न्यूसेलस के आधार से माइक्रोपाइलर भाग को छोड़कर पूरे भाग को कवर करने इंटेग्यूमेंट बनता है। ऊपर की ओर न्यूसेलर विक तथा पॉलन चेम्बर बन जाता है। इस तरह ओव्यूल का विकास होता है। न्यूसेलस के एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनता है। इसमें मियोसिस से टेट्राड बनता है जो लीनियर टेट्राड के रूप में रहता है। टेट्राड में ऊपर के 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। नीचे का सेल फंक्शनल होता है, जिससे हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। पहले मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, जिसे हम पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन भी कह सकते हैं, 2 भागों में प्रक्रिया होती है, एक पॉलिनेशन से पहले फिर पॉलिनेशन के बाद। माइक्रोस्पोर की संरचना में एक्साइन एवं इंटाइन होते हैं। इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। 2 सेल एंथीडियल सेल एवं प्रोथेलियल सेल, फिर एंथीडियल सेल में विभाजन से जेनरेटिव सेल तथा ट्यूब सेल बनता है। इस तरह 3 सेल स्टेज बनता है। इस 3 सेल स्टेज के बाद पॉलिनेशन की क्रिया होती है। विंड पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होते हुए पॉलन चेम्बर में पहुंचते हैं। म्यूसिलेज के सिक्रेशन होता है, जिसके द्वारा माइक्रोपाइल का मुंह बंद हो जाता है। लगभग 4 माह के रेस्टिंग पीरियड के बाद पॉलन ग्रेन्स का पुनः जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। ट्यूब सेल बड़ी होकर पॉलन ट्यूब बनाती है, जिससे एक्साइन फट जाता है। जनरेटिव सेल में विभाजन से स्टॉक सेल तथा बॉडी सेल बनता है। पॉलन ट्यूब की सहायता से बॉडी सेल आर्किगोनियल चेम्बर में पहुंचने के पश्चात इसमें डिवीज़न होता है। विभाजित होकर 2 स्पर्मेटोजॉइड का निर्माण करती है, जो लट्टू के आकार के होते हैं। नुकीले बाग की तरह ब्लिफेरोप्लास्ट की स्पाइरल प्लेट्स होती हैं। इसमें बहुत से सीलिया लगे होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का विकास फंक्शनल मेगास्पोर से होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का प्रथम सेल होता है। सबसे पहले मेगास्पोर का आकार बढ़ता है। इसके चारों ओर न्यूट्रिटिव स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण होता है। फिर न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जिससे 1000 न्यूक्लियाई बनते हैं, जो पेरिफेरल रीजन में जमा हो जाते हैं। केंद्र में एक वैक्यूल का निर्माण होता है। न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने से एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म होता है। इस प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तत्पश्चात फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइल रीजन के कुछ सुपरफिशियल सेल आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती हैं। प्रत्येक इनिशियल में एक आर्किगोनिया का निर्माण होता है। आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीज़न से प्राइमरी नेक सेल तथा सेंट्रल सेल बनता है। प्राइमरी नेक सेल से 2 या 4 नेक सेल बनता है तथा सेंट्रल सेल एक वेंट्रल कैनाल सेल तथा एक का निर्माण करती है। इस प्रकार आर्किगोनिया का विकास होता है। आर्किगोनिया की संख्या 2 से 8 तक हो सकती है। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। स्पर्मेटोजॉइड्स पॉलन ट्यूब की सहायता से आर्किगोनिया के नेक के रास्ते एक तक पहुंचते हैं। एक स्पर्मेटोजॉइड एक से फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड oospore या जाइगोट का निर्माण करते हैं। दूसरा नष्ट हो जाता है। जाइगोट के निर्माण होते ही स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाता है, जो डिप्लॉयड फेज होता है। तत्पश्चात जाइगोट या स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। कुछ समय रेस्टिंग पीरियड में रहने के बाद जाइगोट में डेवलपमेंट प्रारंभ होता है।
जाइगोट में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने से अनेक न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे साइकस सर्सिनेलिस में 128, साइकस रिवोल्यूटा में 256। सभी न्यूक्लियाई पेरिफेरल रीजन में जमा हो जाते हैं। जाइगोट का आकार बढ़ता है। नीचे की ओर के न्यूक्लियाई में सेल वॉल बनने से सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ऊपर के न्यूक्लियाई फ्री होते हैं। इस प्रकार 3 रीजन बन जाते हैं। ऊपर हॉस्टेरियल रीजन जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, बीच में लंबी कोशिकाओं का बना सस्पेंशन रीजन तथा नीचे सेलुलर एम्ब्रियोनल रीजन बनता है। हॉस्टोरिया डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हुए समाप्त हो जाता है। सस्पेंसर एम्ब्रियो को आधार प्रदान करता है। नीचे का भाग एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के मेरिस्टेमेटिक सेल से 3 भाग बनते हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल तथा 2 कॉटिलिडन्स। एक से अधिक आर्किगोनिया होने के कारण एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं, जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें से एक ही एम्ब्रियो मैच्योर हो पाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बीज बनता है। इंटेग्यूमेंट से 3 लेयर्ड सीड कोट, फीमेल गैमेटोफाइट से एंडोस्पर्म और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो रेडिकल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल एवं कॉटिलिडन से बना होता है। 2 कॉटिलिडन के मध्य प्लूम्यूल या इपिकोटाइल पाया जाता है। रेडिकल तथा हाइपोकोटाइल एक एक्सिस पर स्थित होते हैं। रेडिकल कोलियोराइजा से घिरा होता है। सीड डिस्पर्सल के बाद सीड कोट ड्राई हो जाता है। पानी एब्जॉर्ब करने से सीड कोट टूटता है और सीड का जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। रेडिकल कोलियोराइजा को भेद कर नीचे की ओर टैप रूट का निर्माण करता है। प्लूम्यूल इरेक्ट एरियल शूट सिस्टम का निर्माण करता है। यंग में लीफ सर्सिनेट वर्नेशन के रूप में डेवलप करता है। जर्मिनेशन हाइपोजियल प्रकार का होता है। मैच्योर सीड 3 जनरेशन का प्रतिनिधित्व करती है। सीड कोट डिप्लॉयड होता है, जो पैरेंटल स्पोरोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन जो हैप्लॉयड होता है का प्रतिनिधित्व करता है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड फेज होता है। स्पोर्स बनते ही यह हैप्लॉयड फेज में आ जाता है तथा गैमेटोफिटिक फेज प्रारंभ हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात फिर से स्पोरोफिटिक या डिप्लॉयड फेज प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों फेज एकांतरित क्रम में चलते रहने से लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साइकस के विभिन्न स्पीसीज आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल, फूड, पेय आदि के उपयोग में आते हैं। इसके स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। इस तरह साइकस बहुत आर्थिक महत्व वाला जिम्नोस्पर्म होता है।